धन्यवाद प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम आपके चरणों में वचन को सुनने के लिए हम बैठे हैं। प्रभु, आप हमसे बात करिए। प्रभु, आपके वचन के उजियाला हमारे जीवन में, आपके वचन के रोशनी हमें ज्योति सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करें। प्रभु, वचन को सुनते सुनते ही आपके सामर्थ्य वचन को सुनने वाले के ऊपर उतर आए। वचन के अंदर सामर्थ्य है प्रभु, वो सामर्थ्य एक एक के जीवन में कार्य करें। प्रभु, हरेक को यहाँ पर वचन के माध्यम से छूइए, हरेक के जीवन में आश्चर्य कर्म हो जाए। आप कार्य करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम पिछले दिनों में, ये पूरे महीने में हम इस बातों को हम देख रहे हैं, छुटकारा के बारे में। छुटकारा होने के लिए हमारे जीवन में हमको क्या करना है। हालेलुया। पहले हमने देखे थे परमेश्वर को ढूंढने से हमारे जीवन में छुटकारा मिलता है। उसकी बात हमने देखे थे परमेश्वर को पुकारने से छुटकारा मिलता है। ये दो बात को हमने देखे थे। आज हम कुछ बातों को और हम देखेंगे। भजन संगीता 34वां अध्याय 18 पद को पढ़ेंगे। भजन संगीता 34वां अध्याय और 18 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुआ का उद्धार करता है। हालेलुया। टूटे मन वालों को परमेश्वर क्या करता है? समीप रहता है ना। टूटे मन वालों के समीप रहता है। पिसे हुए को परमेश्वर सुनता है ना। उनके जीवन में छुटकारा देता है, उनके जीवन में आश्चर्य कर्मों को प्रभु करता है। आमीन। हालेलुया। हमारे मन को परमेश्वर पहले देखता है। आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर से अपने समस्याओं को बताएंगे। सबसे पहले परमेश्वर आपके मन को देखता है। परमेश्वर चेहरा को देखने वाला नहीं, आपके मन को देखने वाले परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इंसान के पास जाएंगे, इंसान पहले चेहरा को देखता है। ये कौन है, ये कैसा है ना, कि उनके चेहरा को देखता है, उनके बाहर की बातों को देखता है। अमीर है, गरीब है, पढ़े लिखे हैं, कैसे हैं, बाहर की बातों को देखता है इंसान। लेकिन परमेश्वर बाहर की बातों को नहीं, आपकी अंदर की बातों को देखता है। आपके हृदय की बातों को प्रभु देखता है। आपके हृदय कितना टूटा हुआ है, आपके हृदय कितने शुद्ध है, आपके हृदय के अंदर कितना सच्चाई है, कितने विश्वास है, कितने सच्चाई दिल से आप प्रभु को पुकारे हैं, ये प्रभु देखता है। हालेलुया। टूटे हुए मनों के प्रभु कभी मतलब अलग नहीं करता है। अगर आपके मन टूटा हुआ है, आपकी परेशानियों के कारण, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रहे हैं, लेकिन कोई मनुष्य के द्वारा उन्होंने ऐसे हमको बोल दिया है, ऐसे हमको बता दिया है, कोई मनुष्य के द्वारा आपके मन अगर टूटे हुए हैं, उस टूटे हुए दिल के साथ हम प्रभु के पास हम जाएंगे, प्रभु हमें सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। हम बाइबल में देख रहे हैं, लाजर करके एक व्यक्ति, लाजर के घर पे हमेशा प्रभु यीशु मसीह जाता
और वहां पर उन्होंने भोजन करते थे, वहां पर रुकते थे। जब भी मतलब उस गांव में जाते तो उन्हीं के घर में भोजन खाते थे, उन्हीं के घर में यीशु मसीह रुकते थे। अचानक एक दिन उस लाजर मर गया है। लाजर मरने के 4 दिन के बाद यीशु मसीह उस गांव में गया। लाजर के जो बहन मरियम यीशु मसीह आ रहा है करके सुनकर यीशु मसीह के पास वो दौड़ कर आई। यीशु मसीह के पास दौड़ कर आई, रोते हुए आई, बहुत रोई। यीशु मसीह लाजर को जिलाने के लिए ही उस घर में आ रहा है। हालेलुया। अच्छे से बातों को समझ लीजिए। यीशु मसीह लाजर को जिलाने के लिए थोड़े ही देर में लाजर को जिलाने वाला है, इसलिए उनके घर में यीशु मसीह आ रहे हैं। मरियम को यह बात नहीं पता है कि थोड़े देर में लाजर जिंदा हो जाएगा। मरियम को नहीं मालूम। मरियम अपने भाई को खो दिया, मतलब खोकर बहुत दुखी होकर टूटे मन से रोती हुई वो मतलब यीशु मसीह के पास दौड़ कर आई। वचन में लिखा है यीशु मसीह जब मरियम से मिला, मरियम टूटा मन से रो रही है। मरियम को देखकर यीशु मसीह भी रोया है करके लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह थोड़े देर में लाजर को जिलाने वाले हैं। ये बात यीशु मसीह को पता है, मैं थोड़े देर में उसको जिला दूंगा। फिर उनको क्यों रोना है? यीशु मसीह को वहां पर रोने की क्या आवश्यकता है? जब मरियम ने रोई, उसे देखकर यीशु मसीह भी रोने लगा। आमीन, हालेलुया। वो टूटे मन को कभी अलग नहीं करता है। उनके साथ उनके फीलिंग को वो समझता है। आपके मन में क्या चल रही है, आपके टूटे जो मन है उसको प्रभु समझता है। आपकी सिचुएशन को वो समझने वाले परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। ये नहीं है कि वो कहीं है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, परेशान होकर पुकार रहे हैं, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, ये नहीं है। हालेलुया, ये नहीं है। बात ये है वो आपके संग है। हालेलुया। जब एक बहन ने गवाही के समय में बताई थी कि मैं ये महसूस करता हूं प्रभु मेरे साथ है, संग है। आपके अंदर जब दुख होता है वो आपके साथ वो भी दुख होता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके साथ रहने वाले परमेश्वर है, आपके संग रहने वाले परमेश्वर है, आपके मन को समझने वाले परमेश्वर है, आपके एक एक भावनाओं को इज्जत करने वाले परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। रो रहे हैं करके वो छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। हमारे फीलिंग्स को तुच्छ समझने वाले परमेश्वर नहीं है। आपके एक एक फीलिंग्स को, एक एक भावनाओं को वो आदर करता है, इज्जत करता है। आमीन, हालेलुया। हमारे टूटे मनों को देखने वाले परमेश्वर है। जब भी आप टूटे मन से परमेश्वर के पास जाते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तो आपके समस्याओं को वो पूरा पूरा समझता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो कभी टूटे मनों को अलग नहीं करता है, अलग नहीं करता है। जैसे आपके बच्चे 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, उनमें से अगर एक रोते हुए आपके पास अगर आएगी, रोते हुए आपकी उनकी समस्याओं को आपसे वो बताएंगे,
तो आप ज्यादा उससे केयर करेंगे, ज्यादा उससे सुनेंगे, ज्यादा आप उनको क्या कर सकते हैं करके आप सोचेंगे, है कि नहीं? है ना? हमारे बच्चे हमारे पास आकर रोएंगे, अपने समस्याओं को बताएंगे, तो हम ज्यादा सुनेंगे और उनके पास बैठेंगे, उनके लिए क्या हल कर सकते हैं हम और सोचेंगे। आमीन, हालेलुया। हमारे परमेश्वर भी ऐसा ही है। वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो हमारे पिता है। हालेलुया, वो हमारे पिता है, हम उनके बच्चे हैं। जब हम रोते हैं, जब हमारे मन टूटती हैं, वो हमारे सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। टूटे हुए मनों को कभी वो अलग नहीं करता है। हो सकता है आपके जीवन में कोई समस्या है, उस कारण से आपके मन टूटा हुआ है। हो सकता है आपके बच्चे बीमार हैं, आपके मन टूटा हुआ है। हो सकता है आपके घर की परिस्थिति सही नहीं है, आपके मन टूटा हुआ है। आप, मेरे पति घर के ऊपर ख्याल नहीं कर रहे हैं, कमा रहे नहीं, अच्छे से वो कमाई नहीं कर रहा है, घर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी मन टूटा हुआ है। परमेश्वर देख रहा है, आपकी एक एक समस्याओं को परमेश्वर देख रहा है, आपके एक एक हालात को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार लगता है कि मतलब परमेश्वर मुझे सुन रहा है कि नहीं, परमेश्वर मुझे देख रहा है कि नहीं, कई बार लगता है, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके टूटे मनों को परमेश्वर कभी अलग नहीं करता है। जब परमेश्वर के पास हम टूटे मन के साथ हम जाएंगे, जरूर हमें सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम देखते हैं, हम रोते हुए प्रभु से जब मांगेंगे, उसके वैल्यू ज्यादा रहती है। हालेलुया। हम रोते हुए, टूटते हुए जब प्रभु के पास हम जो कुछ मांग रहे हैं, तुरंत हमको मिल जाती है। प्रभु से देरी नहीं करता है। प्रभु, जो भी व्यक्ति जो रोता है, अपने बच्चे लोग जब रोते हैं तब वो सहन नहीं होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनको सहन नहीं होता है कि वो तुरंत देखता है वो क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी है, क्यों परेशान में है। हालेलुया। लेकिन हम टूटे मन के साथ मनुष्य के पास नहीं, परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। मनुष्य चेहरा को देखेंगे, आप जाकर किसी व्यक्ति के पास बैठकर अपने समस्याओं को अगर आप बताने से अच्छा, आप अपने समस्याओं को लेकर परमेश्वर के पास जाकर रोइए, उसकी समाधान निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मनुष्य हमारे समस्याओं को सुन सकता है, उसके हल वो निकाल नहीं सकता है। कई बार ऐसे भी होती हैं, लोग हमारे समस्याओं को सुनेंगे, हम जाने के बाद दूसरे से कुछ और बात हमारे बुराई भी बोलेंगे, इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया है, इसलिए इनके साथ ऐसे हो रहे हैं। बहुत कुछ बोलेंगे हमारे पीछे, इसलिए कि आप अपने समस्याओं को लेकर परमेश्वर के पास जाइए, आपके मनों को परमेश्वर के पास छोड़िए। हालेलुया। प्रभु के ऊपर और भरोसा करिए, प्रभु के ऊपर और विश्वास करिए। प्रभु, मेरे समस्याओं के एक ही रास्ता, एक ही समाधान केवल और केवल आप है प्रभु। हालेलुया। कोई भी मनुष्य मेरे समस्याओं के समाधान नहीं हो सकता है, मैं केवल आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार मनुष्य के ऊपर भरोसा करने वालों को धोखा ही मिलता है, धोखा ही मिलता है।
बाइबल में लिखा है कि प्रभु लोग, मतलब जो अधिकार में है, पद में है, पैसे वाले हैं, है ना, जिसको देखकर वो हमारे काम को कर सकता है करके, है ना, जिसमें अधिकार में बैठे हैं, उनके ऊपर भरोसा करने से अच्छा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन में लिखा है ना, जो व्यक्ति पैसे वाला है, जो व्यक्ति अधिकार वाला है, जो हमारे समस्याओं को हल निकाल सकते हैं, उतने पावर है, उतना उनके दम है, फिर भी उनसे नहीं, परमेश्वर से भरोसा करो। क्योंकि कई बार जिसके पास हम जाते हैं वो हमारे लिए मदद करेंगे, वो हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो करेगा नहीं। सुनता है, करता नहीं है। कई बार धोखा हो जाते हैं हमारे साथ। इसलिए परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर के पाँव को पकड़िए, परमेश्वर से अपने मन को खोलिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास अपने मन को खोल कर प्रार्थना करना है। आमीन। प्रार्थना एक मंत्र नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना एक मंत्र नहीं है। जो एक व्यक्ति ने, एक सिस्टर ने आकर गवाही दिया है, उन्हें शुक्रवार हमसे जब मिले थे, उन्होंने बोले उनके बेटी परेशान है। जब उनके बेटी के लिए एक विश्वासी जो है, उन्होंने जाकर उनके घर पे प्रार्थना किया है। जब वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगे, रोड में एक व्यक्ति जा रहा था, वो फीके जा रहा था, वो आकर यहाँ क्यों मतलब चिल्लाने की आवाज आ रहे करके उनके घर में आया। यहाँ क्या हो रहे हैं, कौन सी मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या पूछे उन्होंने, कौन सी मंत्र पढ़ रहे हैं। वो अम्मा भी मतलब एक दो हफ्ते में ही बस आ रहे हैं, उनको भी ज्यादा प्रार्थना के अनुभव नहीं है। उन्हें बोला हम तो यीशु मसीह की प्रार्थना बस कर रहे हैं। हालेलुया। लोगों के विचार होते हैं कि मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ के कुछ होने वाला, मंत्र शैतान के सामने पढ़ते हैं। हालेलुया। या मंत्र नहीं है, मंत्र पढ़कर कुछ होने वाला, जादू टोना करने वाला क्या करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र होता है शैतान के काम को करने के लिए। हालेलुया। ये रिश्ता की बातें हैं, प्रार्थना रिश्ता की बातें हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु से मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, प्रभु से हम संबंध को बना रहे हैं। हालेलुया। प्रभु से हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बात ऐसे करना है, अपने मन को खोल कर करना है, दिल खोल कर बात करना है, छुपा छुपा के नहीं, चुप चुप के भी नहीं, है ना, अपने आप को मतलब कंट्रोल करके नहीं, आप खुल के बात करिए। आमीन। आपकी एक एक फीलिंग बाहर आना है। प्रार्थना के समय पर आपके भावनाएं बाहर आना है। प्रार्थना के समय पर अगर आपकी भावना बाहर नहीं आती है, प्रार्थना मंत्र हो जाता है। मैं सही बोल रहा हूं, सही है कि नहीं। मंत्र पढ़ने वाले को कोई भावना निकलती है, हैं? कोई भी भावना नहीं रहती है। एक ही टोन में क्या करेगा, बोलते रहेंगे एक ही टोन में। कई लोगों की प्रार्थना भी ऐसी होता है, उसमें एक ही टोन में करेंगे, ऊपर से नीचे तक कोई मतलब उसमें भावना नहीं दिखती है। भावना, हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से बात करिए। हालेलुया। प्रार्थना के शब्द बोलकर प्रार्थना को मंत्र ना बनाए। आप बोलिए मैं प्रभु से क्या करने जा रहा हूं, बात करने के लिए जा रहा हूं। आमीन। अब क्या करना है प्रभु से, बात करने वालों के टोन एक जैसे होता है क्या, ऊपर नीचे, भावना के साथ ऊपर नीचे होती है। सही है। आपकी प्रार्थना भी ऐसा ही होना है। हालेलुया, हालेलुया।
आप प्रभु से बात करिए। बात करने वाले मन खोलकर करता है। सही है। कई बार प्रार्थना करते 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 आदत बन गया है। जैसे स्विच चालू करेंगे ना, पूरा बताएंगे। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, है ना। जब रेडियो को चालू करेंगे तो क्या होता है, पूरा बजता है। वैसे वैसे हम नहीं बजना है। आमीन। आज मेरी समस्या क्या है, आज मेरे मन के हाल क्या है, वैसे हम प्रकट होना है। कल में बहुत कुछ था, वैसे में प्रकट होता है। आज मैं दुख में है, दुख के साथ मेरे मन को प्रकट करना है प्रभु के साथ। आमीन। आप आपके सहेली है ना, आपके दोस्त जो है, उसके साथ कैसे प्रकट होते हैं, कैसे आप बात करते हैं? दुख है तो दुख के साथ, खुश है तो। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हैं तो आप मतलब कैसे प्रकट होंगे? आप मतलब खुश है, खुश में मतलब बात करेंगे। आप दुख है, दुख के साथ बात करेंगे मेहमान से। फिर भी आप खुशी से। अब बताइए, प्रभु आपके मेहमान है कि दोस्त है? बहुत लोगों के जीवन में मेहमान है। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? प्रभु मेहमान है कि दोस्त है? अगर मेहमान है तो आज दोस्त बना दीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने फीलिंग्स को प्रभु को प्रकट करना है, प्रभु को बोलना है, प्रभु को बताना है। प्रभु यही चाहता है। प्रभु ये नहीं चाहता है आप दुख में हैं उसको छिपाकर आप खुशी से प्रार्थना करें। कुछ हुआ ही नहीं ऐसा प्रार्थना करें, नहीं। प्रभु ये चाहता है तुम मेरे पास आएंगे, मेरे सामने आएंगे, तुम्हारे दिल को मेरे सामने खोलो, अंदर की सारी बातों को मुझे ऐसे की ऐसे ही बता दो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी मत छिपाओ। प्रभु के सामने आपके दिल खुला हुआ पुस्तक के समान रहे। आमीन। ऐसे ही खुला रहे। कोई भी बात प्रभु के लिए छिपा नहीं है, हम भी नहीं छिपाना है। आमीन। हालेलुया। टूटा हुआ हृदय है, टूटा हुआ हृदय के साथ प्रभु के सामने जाना है। वो टूटा हुआ हृदय को ही प्रभु को दिखाना है। आमीन। प्रभु उसे देखता है और उसे सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके मन कई विषय को लेकर टूटा हुआ है। बहुत लोगों के हृदय टूटे हुए हैं, बहुत परेशान में है। बहुत लोग अपने घर के समस्याओं को लेकर बहुत लोग परेशान में हैं। आप अपने टूटे हुए हृदय को प्रभु को दिखाइए। आमीन। हालेलुया। प्रभु को मतलब अच्छे मतलब जहां टूटे नहीं हैं करके मत दिखाइए। आप अपने टूटा हुआ हृदय को प्रभु को दिखाइए। प्रभु मैं टूटा हुआ हूं, प्रभु मैं पिसा हुआ हूं, प्रभु मैं परेशान हूं। प्रभु आप जैसा है वैसा बता दीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से देखने के लिए चाह रहा है। अगर आप पापी है, आप पापी के मतलब बातों को आप उनको क्या करिए, दिखाइए। कि मैं पवित्र हूं करके मत दिखाइए। जैसा है वैसा दिखाइए। आप जैसा है वैसा ही वो आपको ग्रहण करना चाहता है। वो किसी को अलग नहीं करता है। तुम अच्छा नहीं है, तुम बुरे हैं, तुम ऐसा है करके किसी को भी प्रभु अलग नहीं करता है। जो भी आमीन उनके सामने सच्चा ही दिल से आता है, सच्चा ही दिल से ढूंढता है, प्रभु उनको सुनता है।
बात आपके दिल कितने प्रभु के सामने खुला हुआ है। बात ये है प्रभु के सामने आपके दिल कितने सच्चाई है। आमीन। प्रभु के लिए आप कितना सच्चाई है। प्रभु अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपने उद्धार करता हुआ परमेश्वर आप मान रहे हैं, उस पर कितना आपके दिल सच है, कितनी सच्चाई से प्रभु को ढूंढ रहे हैं, कितनी सच्चाई से आप बातों को उनसे बता रहे हैं, वही मेरे लिए समाधान निकाल सकते हैं, वही मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, वही मेरे जीवन में काम कर सकते हैं, ये समस्याओं को दूर कर सकते हैं करके आप जितने सच्चाई दिल से आप उन्हें ढूंढ रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, आप उन्हें पुकार रहे हैं, प्रभु उस बात को देखता है। हालेलुया। आपकी कमियों को नहीं देखता है। आपकी कमियों को, अगर परमेश्वर हमारे कमियों को देखता है, क्या वो हमारे प्रार्थना को सुन सकता है? किसी की प्रार्थना को नहीं, उतर नहीं आएगी यहां पर, मेरा भी। हालेलुया। सबके अंदर कमी है, सबके अंदर कमी है, सबके अंदर कमी है। जब परमेश्वर हमारे कमी को नहीं देख रहा है, परमेश्वर हमारे दिल को देख रहा है। उनके लिए हम कितने सच्चाई है, उनके ऊपर कितना विश्वास कर रहे हैं, कितने हमारे मन उनके सामने टूटा हुआ है, कितना हम उन्हें पुकार रहे हैं। प्रभु से देखकर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 51 16 और 17 पढ़ेंगे। हाँ, मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, मैं देता, होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। हाँ, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। है ना, यहां पर यह लिखा है कि परमेश्वर को कौन से भली अच्छा लगता है, जब उनके सामने जाकर हमारे मन जब को तोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये भजन संगीता 51 को अगर पढ़ेंगे, 51 है ना, किसने लिखा है? दाऊद ने लिखा है। किस परिस्थिति में लिखा है? दाऊद ने पाप किया, पाप करने के बाद वो परमेश्वर के पास गया, वो परमेश्वर के पास जाकर अपने मन को तोड़ा है। प्रभु, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं करके अपने मन को तोड़कर आंसुओं के साथ वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। प्रभु बस यही बातों को हमसे चाहता है। जब हमारे गलतियों को हम एहसास करते हुए, हमारे कमियों को एहसास करते हुए, हमारी परिस्थितियों को हम एहसास करते हुए, जब अपने मन को तोड़ते हुए हम प्रभु के सामने आंसू बहाकर जब प्रार्थना करते हैं, यही मैं चाहता हूं करके प्रभु बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब एक इंसान के आंसू कब निकलती है? अंदर से टूटता है। अंदर से कब टूटेगा? दुख परेशान आता है। दुख परेशान में क्यों टूट रही है? दुख परेशान आने से तुरंत टूट जाती है, फिर कब टूटती है? हाँ, जब परेशानी आती है, दुख आती है, वो परेशानी को, दुख को अपने जीवन से दूर करने के लिए इंसान कोशिश करेगा। पहले क्या करता है? इधर उधर जाएगा, कोशिश करेगा, सब जगह वो हार जाएगा। जब उनको पता चलेगा ये मुझसे
नहीं होगा, दूसरे क्या करना कोई समझ में, तब वो टूटता है। प्रभु मुझे पता नहीं है, मुझे क्या, मुझसे कुछ नहीं हो रहे हैं, आप कुछ। जहां इंसान हारता है वहां टूटता है। सही है, जब तक नहीं टूटता है वो इतनी आसानी से। हालेलुया। कई बार प्रभु लोगों को तोड़ता भी है। हालेलुया। अपने रास्ता में लेकर आने के लिए प्रभु क्या करता है, तोड़ता है। आमीन। इंसान के हृदय घमंड से भरा होता है, घमंड होती है, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब देख लूंगा। प्रभु ऐसे समस्याओं को लेकर आएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हार जाएंगे प्रभु के सामने। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब प्रभु के पास आएंगे टूटते हुए, प्रभु उन्हें अपने पास खींच लेता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ये समस्या, हमें तोड़ने वाले समस्या प्रभु के पास, प्रभु के करीब और हमें लेके जाता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें इसलिए तोड़ता है, और मेरे पास आ जाओ। आमीन। जितने हम उनके पास जाएंगे उतना हमारा जीवन अच्छा होगा। हम सोचते हैं कई बार कि हम सब कुछ अपने जीवन में संभाल लेंगे, सब देख लेंगे करके हम अपने जीवन को हम चला रहे हैं, लेकिन हम प्रभु से दूर है करके एहसास नहीं होते हैं। प्रभु मेरे जीवन में क्या चाहता है कोई एहसास नहीं करते, हम कभी उसके बारे में नहीं सोचते हैं। बस हम इतना सोच के दौड़ते हैं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, मेरे पति के जीवन में, मेरे पत्नी के जीवन में, मेरे बच्चे के जीवन में सब कुछ अच्छा चले, इतना बस सोचते हुए हम दौड़ रहे हैं। लेकिन प्रभु की सोच वो नहीं रहता है। प्रभु की सोच बहुत आगे रहता है। क्या ये परिवार अनंत जीवन में प्रवेश करने के लायक बनता है? ये प्रार्थना के जीवन है इनके अंदर, पवित्रता के जीवन है इनके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सोच हमारे सोच से बहुत अलग है। प्रभु हमेशा अनंत जीवन में इनको लेकर आना है करके सोचता है, उसी के लिए हमें तोड़ता है, उसी के लिए प्रभु हमें सुधारने के लिए कोशिश करता है। मनुष्य की सोच केवल इस दुनिया के ऊपर रहती है, दुनिया में सब अच्छा चले, दुनिया में सब मतलब ठीक से चले। हालेलुया। आपकी सोच को बदल दीजिए, प्रभु के सोच के साथ मिला लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई बार प्रभु आपको तोड़ना पड़ रहे हैं, तोड़ेंगे जब प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के पास आंसुओं के साथ आएंगे। प्रभु आप मेरा सुधि ले लो, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, आप कुछ करिए, मैं अपने जीवन में हार गया हूं। प्रभु यही चाहता था कि आप अपने मन खोलकर अपने टूटे मन से प्रभु को पुकारे। अगर अच्छा रहते तो कभी पुकारते? तोड़ेंगे तो पुकारते हैं। हालेलुया। प्रभु अगर हमें तोड़ता है तो भी अच्छे के लिए तोड़ता है, हमें सीधा करने के लिए, हमें सही करने के लिए, हमें सुधारने के लिए प्रभु हमें तोड़ता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम टूटे हुए मन के साथ जब प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हमारे समस्याओं को समाधान निकालते हुए अपने पास हमें और खींच लेता है। एक एक आपकी जीवन के समस्या आपको प्रभु के पास, प्रभु के करीब लेकर जाती है। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर गवाही दिए हैं, उनके जीवन में कोई समस्या आया है, उन लोग प्रभु को पुकारे, है ना। जब प्रभु उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, उनके और प्रभु के बीच में एक संबंध और बढ़ा है, और प्रभु के करीब आया है। एक अनुभव उनके जीवन में मिला है कि प्रभु में पुकारने से वो सुनता है।
हालेलुया। उनके जीवन में उनको एक अनुभव मिला है प्रभु के सामर्थ्य को, मतलब वो देखने के लिए, चखने के लिए एक अनुभव उनके जीवन में मिला है। जब अगले बार उनके जीवन में कोई समस्या आएगा तो वो पिछले बार उनके जीवन में प्रभु जो किया है उससे याद करते हुए और विश्वास के साथ उन्हें पुकारेगा। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है आपके जीवन में। प्रभु यही चाहता है कि मतलब हर बार, हर समस्या में, हर परिस्थिति में आप उनके ऊपर निर्भर होकर जिए। हालेलुया। अपने ऊपर नहीं, अपने ऊपर नहीं, हम प्रभु के ऊपर निर्भर होकर जिए। हालेलुया। जैसे उठे सुबह से रात तक हम प्रभु के ऊपर निर्भर होकर जिए। यही प्रभु आपको सिखा रहा है, अनुभव के साथ सिखा रहा है। समझ में आ रहे हैं कितने लोगों को? हम कई बातें हम अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे हैं प्रभु की बातों को। प्रभु आपके जीवन में, है ना, आपको तोड़ते हुए अनुभव के साथ सिखाता है, अच्छे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इससे आप और प्रभु को जानने लगेंगे, इससे और प्रभु को जानने लगेंगे, और जानेंगे और जानेंगे प्रभु कितना अच्छा है। आमीन। वो कभी हमें नहीं छोड़ेंगे, कभी हमें अलग नहीं करता है, कभी हमें नहीं त्यागता है। वो हमेशा हमारे संग रहता है, वो हमें सुनता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग के अंदर विश्वास मजबूत है? मजबूत है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। विश्वास है? हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम थोड़ी देर अपने मन को परमेश्वर के सामने खोलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। अपने टूटे हृदय को परमेश्वर को हम दिखाएंगे, अपने टूटे हृदय को हम प्रभु के सामने